हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो हम सबको बहुत क्यूरियस करता है और बचपन से लेकर बड़े होने तक काफ़ी हम इस बात को लेके परेशान भी रहते हैं और वो है सक्सेसफुल होना। और टॉपिक आज का ये है, सक्सेस इज़ नॉट इक्वल टू अचीवमेंट्स। और इस बात को समझाने के लिए मैंने एक बुक का जो है हेल्प लिया है, जिसको पढ़कर मैंने कुछ लर्निंग्स निकाली है या लर्निंग्स मेरी है इस बुक को पढ़ने के बाद। और मैंने जो जाना सक्सेस के बारे में कि व्हाट इज़ रियली सक्सेस इन दिस टाइम एंड एरा एंड हाउ कैन वी अचीव इट, वो मैंने इस बुक के थ्रू जाना है। और इस बुक में जो भी की लर्निंग्स हैं मेरी, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस बात को समझाने के लिए दैट सक्सेस इज़ नॉट इक्वल टू अचीवमेंट्स। और ये जो बुक है, ये बहुत आपने सुनी नहीं होगी या इसका ज़्यादा आपने प्रमोशन नहीं सुना होगा, लेकिन इस बुक को जिसने लिखा है वो बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल मिस्टीक है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है श्री श्री परमहंसा योगानंदा। यानी ये वही पर्सनैलिटी है जिन्होंने फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी है। वो बुक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन ये एक छोटी-सी बुक है जो कि सिर्फ़ 15 रुपीज़ की कॉस्ट करती है, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ये उनकी हाउ टू लिव सीरीज़ का एक पार्ट है। और वो बुक है ये। और इस बुक का टाइटल है फोकसिंग द पावर ऑफ अटेंशन फॉर सक्सेस। ये बुक बहुत ही पतली है और बहुत छोटी-सी है, लेकिन ये बहुत ही एक इंडिस्पेंसेबल पीस ऑफ नॉलेज है, जिसको अगर आप समझते हैं और अगर आप माइंडफुली इस बुक को रीड करेंगे और अपनी लाइफ़ के साथ इसको रिलेट करेंगे, तो आपको इस बुक में दिए गए विज़डम से बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं कहूँगी सबको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर लोग नॉवेल्स और फ़िक्शन बुक पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें स्पिरिचुअल बुक्स, जिसमें डीप नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, यानी कि हू एम आई, हमारे सोल के बारे में और हमारे रियल ट्रू नेचर के बारे में और हमारे पर्पस के बारे में समझाया जाता है, वो अगर हम पढ़ें तो हमारी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है और लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम ईज़िली ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विज़डम मिल चुकी होती है इन बुक्स को पढ़कर। क्योंकि इन बुक्स में जो भी विज़डम दी गई है, वो उन लोगों के द्वारा दी गई है, जिन्होंने लाइफ़ को काफ़ी गहराई से जिया है और उस जर्नी में जो भी उन्होंने सीखा है, फेलियर से, सक्सेस से या लोगों के साथ रहकर, लोगों से दूर रहकर, वो सारी चीज़ें वो आपको एक मैनुअल की तरह मिल जाती हैं अपनी लाइफ़ में अच्छे से नेविगेट करने के लिए। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं द की लर्निंग्स ऑफ द बुक रिटन बाय श्री श्री परमहंसा योगानंदा जी। एंड द बुक नेम इज फोकसिंग द पावर ऑफ अटेंशन फॉर सक्सेस। इट कॉस्ट्स ओनली ₹15। यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, और मुझे लिंक मिलेगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो शुरू करते हैं द की लर्निंग्स ऑफ दिस बुक एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सक्सेस इज नॉट इक्वल टू अचीवमेंट एंड व्हाट इज ट्रू सक्सेस एंड हाउ कैन वी अचीव इट। तो हमेशा की तरह मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपनी छोटी-सी मिनी डायरी में, ताकि मैं टू द पॉइंट बातें कर सकूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इतनी सी बुक में ही मुझे इतनी सारी लर्निंग मिली है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो लोग भी एंग्शियस रहते हैं या अपने आप को लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं लाइफ़ में, बिकॉज़ उनको लगता है कि उन्होंने उस लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव नहीं किया है, जो शायद उनके पीयर ग्रुप में लोग अचीव कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा एक आई ओपनिंग वीडियो रहेगा, जिससे आपकी जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएँगे और आपको समझ आएगा कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। तो इस बुक का जो फर्स्ट लर्निंग है वो ये है कि सक्सेस मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। हो सकता है किसी एक इंसान के लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना ही बहुत बड़ी सक्सेस हो, क्योंकि उसकी फैमिली में लोगों के पास कभी एक स्टेबल जॉब ही ना रही हो। और वहीं एक इंसान के लिए सक्सेस का मतलब ये होता है कि जब तक उसके पास बहुत सारी वेल्थ जनरेट ना हो जाए, उसके पास कई सारे बंगलोज़ और लग्ज़री कार्स और ब्रांड की जो चीज़ें हैं, जैसे लुई विटॉन और गुची, प्राडा और जितनी भी ये लग्ज़री ब्रांड्स की चीज़ें हैं, जब तक वो उनको एक्वायर नहीं कर लेता, उसको लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो सक्सेस का मतलब अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग लोगों के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि बचपन से आपने क्या डेफ़िनेशन सीखी है अबाउट सक्सेस। कुछ लोगों के घरों में सिर्फ़
एक स्टेबल इनकम आना ही सक्सेसफुल माना जाता है और कुछ लोगों के घरों में जब तक आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं जी रहे हो या आप सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ को अचीव नहीं कर पाए हो, तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। सेकंड लर्निंग है कि सक्सेस में नॉट नेसेसरीली बी अचीव्ड थ्रू गुड डीड्स। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो और आप सक्सेसफुल होंगे। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, वो अच्छा ही हो या उसका डायरेक्ट कोरिलेशन सक्सेस से हो। आपको अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि दैट इज़ योर ड्यूटी एज़ अ ह्यूमन, नॉट टू गेन सक्सेस थ्रू इट। अगर आप एनिमल्स को फीड कर रहे हो या आप किसी डेस्टिट्यूट की हेल्प कर रहे हो, किसी ऑर्फन को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ये चीज़ हम इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो ये मन्नत माँगने की जो प्रथा है कि उस मंदिर में जाओ और इतना-इतना ऑफरिंग करो या ये वाला हवन करवाओ या ये वाला रिचुअल करवाओ, तो आपको जो है आपको सक्सेस मिल जाएगी या आपका जो भी विश है वो फुलफिल हो जाएगी। वो एक गलत सोच है टुवर्ड्स डूइंग गुड डीड्स इन लाइफ। थर्ड लर्निंग है ट्रू सक्सेस इज़ व्हेन यू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ सक्सेस विद अदर्स। मतलब कि अगर मान लो आप बहुत अमीर बन गए हो और आपके पास बेइंतहा पैसा है इलॉन मस्क की तरह, लेकिन आप उस वेल्थ को किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट्स, देन यू कांट से यू आर सक्सेसफुल बिकॉज़ ये ज़रूरी हो जाता है या ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आफ्टर यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस, यू शुड हेल्प अदर्स हू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, हू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल और हू नीड योर गाइडेंस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ या किसी भी एस्पेक्ट में आप उनकी हेल्प कर सकते हो ताकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके, तो आपको करनी चाहिए क्योंकि उससे आपको एक इटर्नल ब्लिस की एक्सपीरियंस होती है। आप सिर्फ खुद पैसा कमा रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और सिर्फ आप उस माइंडसेट के लोगों के साथ उठना-बैठना कर रहे हो जो सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक माइंडसेट से ग्रसित है या उसी माइंडसेट के अराउंड उनका जो पूरा एग्ज़िस्टेंस है वो बना हुआ है, तो आप बहुत जल्दी ये पाएँगे कि आपकी लाइफ़ मीनिंगलेस हो गई है बिकॉज़ देयर इज़ नो ह्यूमन टच इन दैट लाइफ़ एनीमोर इवन आफ्टर अचीविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस। द फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प कैन बी ग्रांटेड थ्रू मीन्स अदर देन मनी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को पैसे बाँटना शुरू कर दें और डायरेक्टली किसी को पैसे देने भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप किसी को पैसों की वैल्यू करना नहीं सिखाते हो या पैसे को कैसे मैनेज करना है वो नहीं सिखाते हो और सीधे उनको पैसे दे देते हो, तो वो अपनी लाइफ़ और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि आप अगर गरीब लोगों को जिनको शराब की आदत लगी है, यानी वो अल्कोहलिक है, उनको अगर पैसे बाँटना शुरू कर दें, तो वो अपनी लाइफ़ इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो शराब पर ही उन पैसों को बर्बाद करके और भी अपनी लाइफ़ बर्बाद कर लेंगे और कभी भी उस पॉवर्टी ट्रैप से खुद को निकाल नहीं पाएँगे। और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि किसी के लिए हेल्प का क्या मतलब होगा, मतलब किस तरीके से अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो सच में हेल्प मानी जाएगी। जैसे हो सकता है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको उनको काम देना चाहिए। और अगर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है और वो एजुकेशन लेने के इच्छुक हैं, वो कैपेबल है और इंटरेस्टेड है खुद को एजुकेट करने के लिए, तो आपको उनको एजुकेट करके हेल्प करनी चाहिए। किसी को हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो आपको उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। किसी को अगर खाने के लिए खाना चाहिए, तो आपको उनको खाना देना चाहिए, ना कि आप सीधा उनको पैसा दे देंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है अ बैलेंस इज़ नीडेड फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सिर्फ़ पैसे कमा पा रहे हो, तो इसलिए आप सक्सेसफुल हो। हो सकता है कि आप पूरे दिन को सिर्फ़ पैसे कमाने में ही लगा दे रहे हो, मतलब कि आप 24 घंटे में से ज़्यादातर समय ऑफ़िस में ही बिता रहे हो। आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। आपकी खुद की हेल्थ के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। आपकी जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ है उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है और भी जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो और ऐसा प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक करते जा रहे हो, तो आप अनसक्सेसफुल रहेंगे आगे जाके क्योंकि आपके जो और एस्पेक्ट्स हैं लाइफ़ के, वो अनफुलफ़िल्ड रहेंगे। उनमें आप कोई भी योगदान या कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। और फिर एक टाइम आएगा कि जब आपको लगेगा कि मैंने बहुत डिलिजेंस के साथ काम तो किया है, लेकिन मुझे सक्सेसफुल फ़ील नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी एक वॉइड अंदर फ़ील हो रहा है क्योंकि आपके रिलेशनशिप ख़राब हो चुके होंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो चुकी होगी, आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके साथ आपका एक डिसकनेक्शन हो चुका होगा क्योंकि आप सारा दिन तो सिर्फ़ एक काम के पीछे ही लगे रहते थे और बाकी सारी चीज़ें आपने नेग्लेक्ट की है। तो यू नीड अ बैलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ टू फील सक्सेसफुल। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है कि यू शुड हैव अ बैलेंस इन मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल सक्सेस, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप सिर्फ मटेरियल सक्सेस को अचीव करके खुद को सक्सेसफुल नहीं कह सकते हो, ना ही आप सक्सेसफुल कभी फील कर पाओगे। सेवेंथ पॉइंट है लाइफ इज जर्नी टू लर्न लेसन्स
थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड अप्लाई देम इफेक्टिवली। मतलब कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो लाइफ की जो जर्नी है वो सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, मतलब कि सब चीज़ें ऊपर को ही जानी चाहिए, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए, सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट ही होना चाहिए, और तभी हम अच्छा फील करेंगे लाइफ के बारे में कि लाइफ तो बढ़िया है, लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लेकिन रियलिटी इसकी ऑपोजिट होती है, लाइफ में अप और डाउन दोनों रहते हैं, लाइफ लाइफ में आपका ग्रोथ और स्लम्प दोनों रहते हैं। और इसको हम अगर एक्सेप्ट करते हैं और उस जो बुरा समय हमारा आता है उससे हम लर्निंग ले लेते हैं और उन लर्निंग को अप्लाई करते हैं, तो हमारी लाइफ फुलफिलिंग हो जाती है। क्योंकि लाइफ में सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, या कोई भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए नहीं आए हो। आप लाइफ में खुद की सोल को अपग्रेड करने भी आए हो, और सोल अपग्रेडेशन तभी होती है जब आप लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हो, उनको ओवरकम करते हो, और जो लर्निंग्स आपको मिली है उसको आप याद रखते हो और अप्लाई करते हो, ताकि आगे दोबारा जब सिमिलर कोई डिफिकल्टी आती है तो you are acting rationally and you are acting wise and making your life more meaningful and easier, and इससे आप अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प करते हो एक एग्जाम्पल सेट करके। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, जो है डोंट गेट लेयर्ड विद टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन एंड बिकम डिप्रेस्ड विद स्मॉल सेटबैक्स। वही जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में समझाया कि लाइफ इज अप एंड डाउन, लाइफ इज समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड, यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ द फेजेस ऑफ लाइफ। जब बुरा चल रहा है तभी भी स्टेबल रहो, जब अच्छा चल रहा है तभी भी स्टेबल रहो। अच्छे समय में अक्सर लोग अपना जो है माइंड लूज़ कर देते हैं, अपनी एरोगेंस में आने लगते हैं और गलत काम करने लगते हैं, और जो उन्होंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डेवलप किया था उसको छोड़ने लगते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। और अगर हम इस तरीके से एक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं और लाइफ के हर एक फेज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, देन वी आर सक्सेसफुल। नाइन्थ जो पॉइंट है वो ये है कि गॉड टेस्ट्स अस टू अवेकन हिज डिवाइन विजडम विद इन अस, विच इवेंचुअली मेक्स अस ट्रूली सक्सेसफुल। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ग्रेट मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी बने, या आप लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करके जाएँ, और दूसरों के लिए एक लीडर बने, या उनके लिए एक गाइड की तरह बने आगे चलकर, जो ना कि सिर्फ खुद को एक मुकाम तक पहुंचा पाया है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। तो आप हमेशा देखेंगे कि इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, उनके लेसन्स ज़्यादा टफ होते हैं, और ये एक तरीका होता है गॉड का उनको टेस्ट करने का, उनके अंदर की जो विजडम है उसको अवेकन करने के लिए, ताकि इवेंचुअली वो उस सक्सेस को प्राप्त कर सके जो कि स्टेबल है, सस्टेनेबल है, और जिसके कारण उनके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होगा। 10th पॉइंट है वी नीड टू डेवलप द कॉम्पिटेंस टू सेपरेट यूजफुल फ्रॉम ऑब्सोलेट। लाइफ में हर चीज़ इसलिए नहीं फॉलो की जाती है क्योंकि जो भीड़ है वो फॉलो कर रही है, या कल्चर के नाम पे, परंपरा के नाम पे वो कई सालों से फॉलो की जा रही थी, इसलिए उसको फॉलो करना है, या रिलीजन के नाम पे उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में या पूरी दुनिया में इन जनरल ये समझना ज़रूरी हो जाता है इस दुनिया के लोगों को कि इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग द सेम पैटर्न और सेम रिचुअल और द सेम नॉर्म जस्ट बिकॉज इट वॉज बीइंग फॉलोड बाय देयर प्रीवियस जनरेशंस। हमको इनोवेशन और जो है इन्वेंशन करना भी ज़रूरी है, न्यू डिस्कवरीज़ करना भी ज़रूरी है, और नई तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी इस दुनिया को एडवांसमेंट की ओर लेके जाना है, ना कि इसे रिग्रेसिव माइंडसेट के ओर लेके जाकर इसको बर्बाद कर देना है। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे क्लास और कास्ट सिस्टम का जो जो चक्कर है, या जो रिज़र्वेशन सिस्टम का जो चक्कर है हमारे कंट्री में, या जो एक सोच है कि फीमेल का ये काम है और मेल का ये काम है, या जेंडर रोल्स जो बनाए गए हैं और जिन बेसिस के ऊपर वो बनाए गए हैं वो ऑब्सोलेट है आज के टाइम पे। तो इनको हमें छोड़ने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को और भी एडवांस और भी ज़्यादा मॉडर्न बना सकें। 11th पॉइंट है व्हेन लाइफ इज़ सिंपल यू एन्जॉय योर सक्सेस। मतलब कि आपकी जो लाइफ है ना वो सिंपल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करना, कस्टम्स फॉलो करना, या आपके परिवार में हो सकता है कि कोई एक परंपरा फॉलो की जाती है जो आज के टाइम पे ऑब्सोलेट है, उसको सिर्फ़ इस नाम के लिए फॉलो करना कि भई आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका आपने मान रखने के लिए उसे फॉलो तो करना है, लेकिन एक्चुअल में उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है आज की जनरेशन को। तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए और लाइफ़ को सिंपल बनाना चाहिए, लाइफ़ को हमें ईज़ी बनाने की तरफ लेके जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई घरों में जैसे लड़कियों का अगर पीरियड्स होता है तो उनको कई तरीके से
आइसोलेटेड फ़ील कराया जाता है या डर्टी फ़ील किया कराया जाता है, व्हिच इज़ नॉट नीडेड इन टुडेज़ डे एंड टाइम बिकॉज़ दे आर ह्यूमन्स एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमेना और हम सब जानते हैं कि हम सब एग्ज़िस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल फिनोमेना फीमेल्स की बॉडी में अकर करती है हर महीने, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट and it is natural and normal. There is nothing dirty about it. There are ways developed in today's time by which we can ensure the health and hygiene of a female during these days where she is having her periods. 12th पॉइंट है लाइफस्टाइल शुड फील ईजी एंड लाइट। ईजी एंड लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं कि भाई जब तक तो 56 भोग सुबह नहीं बनेंगे या जो फीमेल है घर की वो जब तक एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड या एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड को प्रिपेयर नहीं करेगी और सबके सामने परोसेगी नहीं तो तब तक किसी का जो है पेट नहीं भरेगा या बॉडी को सही नरिशमेंट नहीं मिलेगी। इस माइंडसेट से हटकर हमें अपनी लाइफ़स्टाइल या अपनी फूड हैबिट्स इन जनरल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको ईज़ी और सिंपल बनाना चाहिए, ताकि जो खाना बना रहा है उसके लिए भी डे टू डे जो उसका जो एक मॉरल ड्यूटी बना दिया गया है कि वो खाना बनाना है उसको, वो ईज़ी हो और वो अपने लाइफ़ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी एक्टिवली और प्रोडक्टिवली काम कर सके। सो लाइफ़स्टाइल शुड फील ईज़ी एंड सिंपल। 13th है कि विदाउट इनर पीस एवरीथिंग आउटसाइड सीम्स मीनिंगलेस एंड विद इनर पीस इवन द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स सीम्स सो ग्रैंड। मतलब कि अगर आपके अंदर शांति नहीं है, तो अगर आपके आस-पास बहुत सारा सोना रख दिया जाए, बहुत सारा वेल्थ, पैसा, लग्ज़री आइटम्स और आपका बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना भी हो, तो उसका कोई मीनिंग आपकी लाइफ़ में रह नहीं जाएगा। और ये आपने एपिस्टीन फ़ाइल के जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद ये जो जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प और जिनके भी नाम उसमें आ रहे हैं, उनकी जो चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई हैं और उनको जो एक एंग्ज़ायटी हो गई है, इस पूरे केस के खुलासे के बाद, वो आप देख ही पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो इलॉन मस्क है, वो सबसे ज़्यादा वेल्दी पर्सन है और जब उनका नाम इन फाइल्स में आ गया और एक तरीके से उनका जो नाम है वो टार्निश्ड हो गया, बदनाम हो गया, तो वो इस तरीके की बातें ट्वीट करते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू बिकम द वेल्थिएस्ट एंड यू वुड बिकम द हैप्पीएस्ट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अभी उनके मन की जो स्थिति है, वो डामाडोल हो गई है, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गई है और आपकी अगर कहीं पे भी बदनामी होती है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ये कि आपको एंग्ज़ियस तो फ़ील होता ही है, आपको गंदा फ़ील होता है। तो इनर पीस अगर है तो आपके आस-पास जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी हैं, छोटी-छोटी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस है, वो भी आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएगी और अगर पीस नहीं है तो कुछ भी आपको मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14th पॉइंट है कि व्हाट इज़ रियल सक्सेस? हैप्पीनेस इज़ द रियल सक्सेस। रियल सक्सेस होता है कि आप जब अंदर से आपका जो अंतर्मन है, वो सच में बहुत खुश है, आनंद में है और खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह हँस रहे हो या किसी की बुराई करके खुश हो रहे हो, किसी के डाउनफॉल को देख के खुश हो रहे हो या कुछ गलत चीज़ें करके जो कि मॉरली प्रोहिबिटेड है, उसको करने के बाद आप एक्साइटेड फ़ील कर रहे हो कि देखो ये मना होता है लेकिन मैंने कर दिया, तो वो बड़ी खुशी की बात है, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। So happiness is the real success. Happiness is what makes you feel very contented and peaceful from within. 15th point है adopt those thoughts and actions that lead to happiness। यानी आपको अपने थॉट्स और अपने एक्शन को बहुत वाइज़ली डिसाइड करना चाहिए ताकि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो आपको परेशान ना करें आगे जाके और आप अपनी खुशी को मेंटेन कर पाएँ। 16th पॉइंट है टू बी हैप्पी यू नीड टू थिंक राइट, एक्ट राइट एंड बी फेयरलेस। देखो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी सोच सही है, आपके जो एक्शंस हैं वो भी सही रहेंगे और अगर आपके एक्शंस सही है, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और एक फेयरलेसनेस रहेगा, जहाँ आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, कि दुनिया में चाहे कोई कैसे भी तरीके अपनाकर सक्सेसफुल हो रहा हो, बट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड you don't have any guilt, any regret, anything to fear about because you have disciplined your mind and you always follow the path of righteousness. 17th point है the very fact that you are following the path of righteousness gives you eternal bliss। जो आंतरिक एक सुख और शांति की बात मैं कर रही थी, वो हमें तभी आता है जब हमें पता होता है कि जो भी हमने कर्म किए हैं कुछ भी काम करने के लिए, मटेरियल गेन्स के लिए या इन जनरल सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए, वो हमने सही तरीके से किए हैं और जब हमको ये पता रहता है, तो हमारे अंदर ऑटोमैटिकली एक स्टेट ऑफ ब्लिस हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। 18th लर्निंग है व्हेन यू फोकस ऑन बीइंग हैप्पी, यू फील हैप्पी, वेयर अटेंशन गोज़, दोज़ थिंग्स ग्रो। तो ये बताना काफ़ी है कि भई
जहाँ आपका ध्यान जाएगा ऑब्वियस सी बात है, उसी तरीके की थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा डेवलप होंगी और इसीलिए जब आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली हैप्पी रहते हैं क्योंकि आप सोचेंगे वही बातें जो आपको शांति फ़ील कराता है, जो चीज़ आपको ब्लिसफुल फ़ील कराता है और एज़ अ रिज़ल्ट आपके एक्शंस भी फिर उन्हीं काम को करने की ओर जो है मोटिवेटेड रहते हैं, जो कि आपको खुशी देता है, जो आपको अच्छा फ़ील कराएगा अपने बारे में। 19th पॉइंट है सक्सेस इज़ इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़ बीइंग डिटैच्ड टू द आउटकम मतलब कि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो फिक्सेटेड रहता है आउटकम्स में यानी कौन-सी डिज़ायर हमें कब फुलफ़िल होगी या कैसा रिज़ल्ट रहेगा, जल्दी आएगा या देर में आएगा। इस सोच-विचार के कारण हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेचुरल आपके माइंड का जो एक स्टेट रहता है वो पीसफुल रहता है, लेकिन जब आप ओवरथिंक करते हैं रिज़ल्ट्स के बारे में और अपने प्रोसेस यानी अपने जो काम है, अपने कर्तव्य हैं, उसको आप ढंग से नहीं कर रहे होते हो, तो आप जो है ऑटोमैटिकली अपने पीस ऑफ माइंड को खो देंगे। 20th है कीप बैलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल फ़ील करना है, तो सिर्फ़ पैसों से अमीर नहीं होना है। आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए, आपका जो सोशल सर्कल है, वो भी अच्छा होना चाहिए। वो भी ऐसा होना चाहिए जो आपके सोल को नरिश करे, ना कि ऐसा जो आपको ड्रेन करे या गलत कार्यों की ओर आपको मोटिवेट करे। तो बी वेरी केयरफुल कि आपने अपनी कंपनी में किस-किस को रखा है, मतलब आप किन लोगों के साथ उठना-बैठना करते हैं। पॉइंट नंबर 21 इज़ परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ विद द इंटेंशन टू सर्व गॉड। मतलब कि अगर आप रिज़ल्ट के बारे में फिक्सेटेड नहीं हैं, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या रिज़ल्ट होगा, पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव होगा, कितनी जल्दी आएगा रिज़ल्ट या कितनी देर में आएगा। तो आपका जो माइंड है वो प्रेज़ेंट में ना रह के पास्ट और फ्यूचर में अटका रहेगा और इसके कारण आप परेशान ही रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई आपने गोल अपने लिए बनाया है, कोई ऑब्जेक्टिव अपने लिए बनाया है, तो उसको ये सोच के फुलफ़िल करिए या अपने एक्शंस ये सोच के करिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज़ टू सर्व गॉड। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, कब आएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता जब आप अपना जो एक्शन है, वो गॉड को समर्पित करते हुए करते हैं तब। 22nd पॉइंट है बीइंग डिक्टोरियल व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ विल डिस्ट्रॉय योर पीस बिकॉज़ नोबडी सर्व्स और रिस्पेक्ट्स अ टायरेंट। मतलब कि आप ये समझो कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हो या एक टीम को आप लीड कर रहे हो, तो वहाँ आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, वो ये चाहेंगे कि आप कोऑपरेटिव रहें, आप उनके सजेशंस को लेने के लिए ओपन रहें, आप जो है उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें या उनके लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करें और तब जाके आप उनसे अपना काम करवा पाएँगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं तो बॉस हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है या मैं जो हूँ एक तरीके से सुपीरियर हूँ, तो इसलिए मैं जो चाहूँ इनसे करवा सकता हूँ। सो दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर यू। इससे आपका पीस ऑफ माइंड तो जाएगा ही और जो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका भी आप पे जो एक ट्रस्ट है वो गिर जाएगा और ना तो आप उनसे अपना काम करवा पाएँगे और ना ही आपका उनके साथ रैपो बिल्ड हो पाएगा। 23rd पॉइंट है हेट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड लव इज़ द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव फोर्स। और 24th भी मैं बता देती हूँ, 24th है द वर्ल्ड विल बी सक्सेसफुल बाय प्रैक्टिसिंग लव एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ईच बीइंग लिविंग ऑन दिस अर्थ। मतलब कि आज के समय में हम एक बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ हर किसी को लग रहा है कि अगर मैंने चालाकी नहीं करी या मैंने जल्दी से अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं करी या उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने रास्ते से नहीं हटाया बाय हुक और बाय क्रुक, तो मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगा जो कि मुझे करनी है और इसके कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक वॉर की सिचुएशन जो कि सिर्फ़ वेपन से नहीं लड़ी जा रही है बट और भी कई सारी तरीकों से साइकोलॉजिकली और इमोशनली एक डिस्टॉर्शन का जो एक माइंडसेट है वो फंक्शन कर रहा है जिसके कारण ये जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही है। जहाँ हर कोई बेहतर होना चाहता है लेकिन दूसरे से और बेहतर होने के लिए वो ये तक चाहता है कि वो दूसरों को अपने रास्ते से हटा दे और उनका नुकसान कर दे। पर इससे क्या होगा कि उससे एक दिन उसका खुद का भी नुकसान होगा। 25th पॉइंट है ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड इज़ ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड बिकॉज़ इट इज़ द रीज़न ऑफ एवरीथिंग। 26th पॉइंट है मेक टाइम टू बी इन साइलेंस एंड कनेक्ट टू द गॉड विद इन यू। अब ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है इसलिए मैंने साथ में ही पढ़े क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी काम आप करना चाह रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो या करना चाह रहे हो क्योंकि भगवान चाहते हैं वो काम आपसे करवाना और जब आप ये सोचते हो तो आप अपने अंदर के जो भगवान है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको ये समझ होती है कि मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण मैं कोई
गलत काम करूँ या गलत तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करूँ। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पूरे दिन के टाइम में से कुछ टाइम शांति में बिताएँ, अपने साथ बिताएँ, ताकि आप अपने अंदर जो भी विज़डम है छुपी हुई उस तक आप पहुँच पाएँ और अपनी लाइफ़ में उस विज़डम को अप्लाई कर पाएँ। 27th पॉइंट है, बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल हू पजेस स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सच में सक्सेसफुल रहें और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे, इमोशनल हेल्थ भी अच्छा रहे, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा रहे, और एट द सेम टाइम आप अपने जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं उनको बिना भटके हुए या गलत तरीके से अचीव करें, तो उसके लिए आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना पड़ेगा जो कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ रखते हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन दे पाएँगे और आपको जो है हमेशा सही काम करने की ओर प्रेरित करेंगे, रादर देन कोई शॉर्टकट्स अपनाने के लिए जो कि आगे जाके आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। 28 पॉइंट है, पीपल फेल ड्यू टू लैक ऑफ फोकस एंड पावर। 29th पॉइंट है, मेडिटेटिंग और सिटिंग इन साइलेंस गिव्स यू द सॉल्यूशंस टू ओवरकम फेलियर। और 30th है, यू गेट डिवाइन गाइडेंस एंड मैजिकल इनसाइट्स। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। देखो 28 में बोल रहा है कि देखो आप फेल क्यों होते हो, क्योंकि आपका जो है फोकस नहीं रहता है। फोकस नहीं रहेगा तो आप हमेशा स्कैटर्ड माइंडसेट के साथ फंक्शन करेंगे, आप पावरफुल नहीं फ़ील करेंगे। एक पल आपको लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और दूसरे ही पल आपको लगेगा मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, या शायद आपने किसी की नेगेटिव बातें सुनी तो आपको लगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट। तो आप फ़ोकस और कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करेंगे? उसके लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, साइलेंस में मेडिटेट करना पड़ेगा। और जब आप साइलेंस में या मेडिटेशन में बैठते हैं तो होता क्या है कि आपके जो भी अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या वेस्टफुल थॉट्स होते हैं, वो एकदम से हटने लगते हैं आपके माइंड से और आप अपने ट्रू इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उन सॉल्यूशंस को देख पाते हैं जो कि अदरवाइज़ आप नहीं देख पा रहे थे, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम कर पाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँगे तो आप वो फेलियर को भी ओवरकम कर पाते हैं। 30th पॉइंट है, यू गेट डिवाइन गाइडेंस एंड मैजिकल इनसाइट्स। मतलब कि जब आप साइलेंस में होते हैं तो ऐसा कैसे होता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं? सॉल्यूशन इसलिए मिल जाते हैं बिकॉज़ यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट गाइडेंस व्हिच इज़ अदरवाइज़ डोरमेंट, क्योंकि तब आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, तो वो तभी होता है जब आप अपने आप को बिल्कुल स्टिल कर लेते हैं, अपने माइंड को जो है काम डाउन कर लेते हैं, और फिर जाके आप उस डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट हो पाते हैं, जहाँ से आपको मैजिकल इनसाइट्स या सॉल्यूशंस मिलते हैं जिससे कि आपकी लाइफ़ ईज़ी हो पाती है। लास्ट पॉइंट है 31st पॉइंट, जिसमें ये बताया गया है कि लर्न टू गो विदिन, इट अनफोल्ड्स द अनटैप्ड पावर विदिन यू। सेक्लूजन इज़ द प्राइज़ ऑफ ग्रेटनेस। और ये इसी से ली गई लाइन है, इस बुक में यही लाइन दी गई थी एग्ज़ैक्टली कि सेक्लूजन इज़ द प्राइज़ ऑफ ग्रेटनेस। क्योंकि आपको अगर दूसरों से अलग समझना है किसी सिचुएशन को, या सॉल्यूशंस लेके आने हैं, या आपको एक इनोवेशन करना है, इन्वेंशन करना है, नई डिस्कवरी करनी है, किसी सिचुएशन को लेके नई तरीके से सोचना है, तो उसके लिए आपको अकेले जाना पड़ेगा। आप उन्हीं लोगों के बीच में रह के कुछ नया नहीं सोच पाएँगे। और इसीलिए जब आप साइलेंस में बैठते हैं, जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने अंदर के उस भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, तो फिर आपके अंदर जो अनटैप्ड पावर है, यानी कि वो पावर का जो रिज़र्वॉयर है, जो कि अभी तक आपने टैप इन नहीं किया था, या जिसको आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया था, वो आपके एक्सेस में आ जाता है और आप उसको यूज़ करके ऐसे-ऐसे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, या ऐसे आपको इनसाइट्स आते हैं, जो कि आपकी लाइफ़ को ईज़ी बना देते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में एक नाम काफ़ी प्रचलित है आज के टाइम में इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज़ गुरु पशुपति जी का। वो मेरे गुरु नहीं है, लेकिन उनका नाम ही गुरु पशुपति है, इसी नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में एक बात समझाई थी जिसमें वो बताते हैं कि अपनी जो एक थिंकिंग टाइम है, उसको ज़रूर अपने लिए रिज़र्व रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, जहाँ आप अपने पहले तो जो अशांत मन है उसको शांत नहीं करते हो, और फिर उसके बाद जो आपके अंदर जो एक भगवान बैठा है उसके साथ अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो रोज़, तो आप हमेशा अनहैप्पी रहेंगे, हमेशा जो है अनफुलफिल्ड फ़ील करेंगे, हमेशा केओटिक माइंडसेट के साथ फंक्शन करेंगे, और आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स आएँगे वो भी केओटिक होंगे, और उसके कारण क्या होगा कि आपकी पूरी लाइफ आपको अनसक्सेसफुल ही फ़ील होगी, क्योंकि सक्सेस रियली इज़ फीलिंग दैट पीस विदिन यू, एंड दैट ब्लिस विदिन यू, एंड दैट हैप्पीनेस विदिन यू। रियल सक्सेस इज़ नॉट अबाउट टेम्परेरी अचीवमेंट्स और टेम्परेरी feeling of high which you get through all kinds of वर्ल्डली एक्टिविटीज़, कि डिस्को में जाके नाच लो, या अल्कोहल कंज़्यूम कर लो, या दोस्तों के साथ रात भर पार्टी कर लो, या बहुत तेज़ म्यूज़िक चला के डांस कर लो। वो एक ऐसा परमानेंट एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप तभी फ़ील कर सकते हो जब आप खुद के
नेचुरल स्टेट में अपने आप को लेके आ पाओ और उसके लिए आपको अपने साथ साइलेंस में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। So these were the key learnings which I gained from this book, which is Focusing the Power of Attention for Success, written by श्री श्री परमहंसा योगानंदा जी। एक्चुअली ये उनके लेक्चर्स में से जो भी उनकी बातें हैं उसको ही इसमें कंपाइल किया गया है। और ऐसे और भी बुक्स हैं जिसमें उन्होंने लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स से रिलेटेड अपने विज़डम को शेयर किया है, ताकि जितने भी आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो इनकी तरह कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल लाइफ को लीड नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस विज़डम की ज़रूरत है इस वर्ल्डली लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल एट द सेम टाइम स्टेबल बनाने के लिए, तो उनके लिए ये बुक लिखी गई है। सो डेफिनिटली बाय दिस बुक, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव बट इट इज़ filled with indispensable and precious wisdom of a yogi who has learned and has given all his learnings in these books. So now you can understand why success does not necessarily means having lot of achievements. It's more about how you feel about yourself, how you perceive yourself. Success means what meaning you have given to success, and what are your ways or methods to achieve success.